एक बार काफी टाइम पहले मैं और मेरी फ्रेंड निशा कॉफी शॉप में बैठे थे। निशा के हाथ में दो स्टॉक्स की लिस्ट थी और वो मुझे पूछ रही थी रिलायंस का पीई 30 है और टाटा स्टील का 10। मतलब क्या, रिलायंस महंगा है या टाटा स्टील सस्ता? मुझे समझ आ गया कि अगर निशा जैसे लोग जो इन्वेस्टिंग में नए हैं उन्हें पीई का कॉन्सेप्ट सही से समझाना है तो मुझे एकदम आसान तरीके से समझाने की जरूरत है। आज इसी टॉपिक को तोड़ फोड़ के समझने वाले हैं। पीई रेशो, इसका मतलब क्या है, कैसे यूज करें और एक रियल लाइफ इंडियन स्टॉक एग्जांपल भी लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, पीई रेशो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। ये एक तरीका है जानने का कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा, लेकिन बस प्राइस से ये डिसाइड नहीं होता। ये वैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट टूल है। फॉर्मूला सिंपल है, पीई रेशो इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस। मतलब अगर एक कंपनी का स्टॉक 100 रुपए का है और उसका ईपीएस 10 रुपए है तो उसका पीई होगा 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ कि लोग 10 रुपए की कमाई के लिए 100 रुपए देने को तैयार हैं। मतलब एक इन्वेस्टर जो इस स्टॉक को खरीद रहा है वो 10 साल का अर्निंग देख के इन्वेस्ट कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि हाई पीई अच्छा है या लो पीई? ज्यादा पीई का मतलब होता है कि लोग उस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी। वही अगर पीई लो है तो या तो स्टॉक अंडरवैल्यूड है या फिर कंपनी की ग्रोथ स्लो है। एग्जाम्पल लेते हैं, इन्फोसिस का पीई हमेशा हाई रहता है क्योंकि लोग उसके फ्यूचर ग्रोथ पे भरोसा करते हैं। वही पीएसयू बैंक्स का पीई जनरली लो होता है क्योंकि उनकी ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होती। अभी के लिए रिलायंस का पीई है करीब 30 और टाटा स्टील का पीई है 10। क्या इसका मतलब रिलायंस महंगा है और टाटा स्टील सस्ता? इतना जल्दी कंक्लूजन मत निकालो, पहले थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चलो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास दो दुकानें हैं, एक डोमिनोज पिज्जा और एक लोकल बर्गर स्टॉल। डोमिनोज का एक पिज्जा 500 रुपए का बिकता है और हर महीने 1 लाख पिज्जा बिकते हैं। वही लोकल बर्गर स्टॉल का एक बर्गर 50 रुपए का है और हर महीने 50,000 बर्गर्स बिकते हैं। अब दोनों का प्रॉफिट देखो, डोमिनोज पर पिज्जा 100 रुपए कमाता है और बर्गर स्टॉल पर बर्गर 10 रुपए कमाता है। तो डोमिनोज का टोटल मंथली प्रॉफिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10 करोड़। लोकल बर्गर स्टॉल का टोटल मंथली प्रॉफिट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 5 लाख। अगर लोग डोमिनोज की फ्यूचर ग्रोथ पे भरोसा कर रहे हैं तो लोग उसका स्टॉक ज्यादा प्राइस पे खरीदेंगे, इसीलिए उसका पीई ज्यादा होगा। मतलब एक्सपेंसिव लग सकता है लेकिन इसका रीजन है कि लोग उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स पे बेटिंग कर रहे हैं। पीई रेशो को यूज करने के दो तरीके हैं, एक इंडस्ट्री के हिसाब से कंपेयर करना और दूसरा हिस्टोरिकल पीई देखना। पहला इंडस्ट्री कंपैरिजन। अगर आप इन्फोसिस का पीई कंपेयर कर रहे हो टीसीएस के साथ तो वैलिड है, लेकिन इन्फोसिस का पीई रिलायंस से कंपेयर करना बेकार है क्योंकि दोनों अलग इंडस्ट्रीज में है। दूसरा हिस्टोरिकल पीई। अगर एक कंपनी का पीई हमेशा 20 के आसपास रहा है और अभी 10 पे है तो हो सकता है वो अंडरवैल्यूड हो। वही अगर हमेशा 20 था और अब 40 हो गया तो हो सकता है वो ओवरप्राइस्ड हो। पीई रेशो एक अच्छा इंडिकेटर है लेकिन अकेला इसका यूज करना गलत होगा। बहुत बार कंपनीज के प्रॉफिट्स टेम्पररी रीजन से बढ़ते हैं या गिरते हैं,
जिससे पीई मिसलीड कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी का प्रॉफिट एक साल में डबल हो जाए किसी एक टाइम इवेंट की वजह से, तो पीई मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए पीई रेशियो को हमेशा दूसरे वैल्यूएशन टूल्स जैसे प्राइस टू बुक रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और ग्रोथ पोटेंशियल के साथ कंपेयर करना जरूरी है। तो आज हमने पीई रेशियो के बेसिक्स, उसके यूज, एक रियल लाइफ एग्जांपल और लिमिटेशंस सब कुछ डिस्कस किया। अब जब भी आप किसी स्टॉक का पीई देखोगे, सिर्फ इसका नंबर देख के कंक्लूजन मत बनाना। इंडस्ट्री और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को जरूर देखो। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप थैंक्स फीचर यूज कर सकते हैं या चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट और वीडियोस 24 घंटे पहले देखने का मौका मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग।